तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा नवम के हिंदी से कविता भाग में वाक सूर्यदास द्वारा कालिद तुलसीदास द्वारा लिखे गए कविताओं को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे और समझेंगे कि तुलसीदास जो है वो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए क्या क्या कर रहे हैं, भक्त को क्या क्या समझा रहे हैं और कैसे हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। इस कविता के माध्यम से नवम कक्षा का जो वाक चित्र प्रथम चित्र है उसमें उन्होंने बनाने का पूरा प्रयास उन्होंने किया है। तो सबसे पहले चालू होता है क्या कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब अनंत ना जाई। तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि जो हंस जो होता है वो जल से भरे मानसरोवर में क्या मतलब जल से भरे मानसरोवर में जो हंस होता है ना वो क्रीड़ा कर रहा है। वो क्या कर रहा है? खेल रहा है। कहां पे? मानसरोवर में, जहां पे जल क्या है सुलभ है उसके लिए, अच्छा है उसके लिए, वहां पे वो क्या कर रहा है? खेल रहा है वो। और खेलते हुए क्रीड़ा करते हुए वह काफी आनंदित हो रहा है, काफी उसको खुशी मिल रही है मानसरोवर में उसे क्रीड़ा करते हुए और खेलते हुए आनंद उठाते हुए क्या मुक्ता फल मुक्ता चुगे कि वह मोती को क्या कर रहा है? चुन रहा है। और मोती को जब वो चुन रहा है और वह आनंद जब उठा रहा है मानसरोवर में तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अनंत ना जाई। तो हंस है वो कहीं जाना चाहता नहीं है क्योंकि उसे मानसरोवर में सुभर जल मिल गया है और वहां पे वो क्या कर रहा है? क्रीड़ा कर रहा है और वो आनंद उठा रहा है अपना और वहां पे मोती को चुन रहा है। तो अब उन्हें उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। फिर तुलसीदास कहते ठीक उसी प्रकार जो भक्त होते हैं वो हृदय में, अपने हृदय में, मानसरोवर रूपी हृदय में क्या करते हैं कि अपने भगवान को क्या करते हैं? बसा लेते हैं। भक्ति रूपी साधना रूपी आत्मा में, अपने हृदय में क्या करते हैं? वो बसा लेते हैं और वो भक्ति जो होता है, भक्ति रूपी क्रीड़ा, साधना रूपी क्रीड़ा से वह अपने हृदय में क्या करते हैं? खेलते हैं और भक्ति रूपी साधना को वो क्या करें? चुने। तो फिर उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भक्त जब अपने हृदय में भगवान रूपी साधना रूपी भगवान को अपने हृदय में जब वो बसा लेता है और भक्ति रूपी साधना में जब वह लीन हो जाता है तो उसे फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। जिस प्रकार हंस जो है वो मानसरोवर में क्रीड़ा करते हुए मोती को चुन रहा, उन्हें दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक भक्त अपने हृदय में जब भगवान का अपना वासना कर लेता है, भक्ति रूपी साधना में जब वो डूब जाता है तो फिर उन्हें इसे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आगे लाइन में हम लोग देखेंगे प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। तुलसीदास कहते हैं कि एक दिन मैं ईश्वर की खोज में निकल गया लेकिन मुझे कहीं ईश्वर नहीं मिला। मैं प्रेम रूपी ईश्वर को मैं खुद ढूंढने के लिए निकल गया लेकिन कहीं भी मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। मैंने ईश्वर को हर जगह ढूंढा लेकिन मुझे कहीं ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। बोला प्रेमी को प्रेमी मिले, जो ईश्वर को सच्चे मन से चाहेंगे, जो सच्चे मन से भगवान को पुकारेंगे, जो सच्चे मन से ईश्वर को पुकारेंगे, उन्हें क्या होगा? प्राप्ति होगी। प्रेमी को प्रेमी मिले, मतलब कहने का मतलब है
भक्त को ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। और जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो जितने भी विष जो होते हैं उसमें बदल जाता है, अमृत में बदल जाता है। जितने भी सारे हमारे अंदर जो विकार है, हमारे अंदर जो कमियां है, वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कब? जब हमारा जो भेद है वो ईश्वर से हो जाता है। जब हमारा भेद ईश्वर से हो जाता है तो हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां होती है वो समाप्त हो जाती है। तो बोलता प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। और जब ईश्वर भक्त और ईश्वर की जब मिलन हो जाएगा तो क्या होगा, जितने भी विष है वो अमृत में बदल जाएंगे। अब हम लोग तुलसीदास आगे कविता में कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलाची डारी, श्यान रूप संसार भूकन दे झक मारी। बोलते हस्ती चढ़िए ज्ञान को, मतलब क्या कि ज्ञान रूपी हाथी में सवार करना चाहिए और साधना रूपी साधना को अपनाना चाहिए। यह जो संसार जो होता है वो एक कुत्ते के समान भौंकने वाला होता है। बहुत सारे लोग हैं, आप कुछ करेंगे तो आपकी जो गलती फहमियों को आपको निकालेंगे, आपके अंदर जो बुराइयां हैं उसको बताएंगे, लेकिन उस सब बातों को नजरअंदाज करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ज्ञान रूपी हाथी पे सवार होके आगे बढ़ते रहना चाहिए। और लोग यदि भोगते हो, चुगलखोर लोग आपकी चुगली करते हैं तो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। स्वान रूप संसार है, यह संसार है वो किस रूप से है, एक कुत्ते के समान है, भौंकने वाला है। वो भौंकेंगे बहुत बार आपको गलत शब्द कहेंगे, अब शब्द का उपयोग भी करेंगे, लेकिन आप उनकी बातों को ना ध्यान देते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे। और क्या होगा कि एक बार वे लोग कुत्ते के समान भौंकते एक बार क्या हो जाएंगे, वो पूरी तरह से चुप हो जाएंगे और आप क्या हो जाएंगे कि ज्ञान वर्धक हो जाएंगे। आपके अंदर पूरा ज्ञान हो जाएगा। कब? जब आप ज्ञान रूपी हाथी पे सवार होके आगे बढ़ते रहेंगे और आपके जो शिकायत करने वाले हैं, आपको जो गलत सोचने वाले हैं, उसकी बातों को ना ध्यान देते हुए आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आप एक न एक दिन सफल जरूर होंगे। ये संसार जो है वो कुत्तों के समान है, वो तो भूखते रहेंगे और भौंकते एक बार क्या होगा कि वह झक मार के क्या हो जाएंगे, झक मार के वो छोड़ देंगे उसको। आपकी बुराइयां करना वो क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। आज इतना ही, फिर कल अगले इस चैप्टर के आगे जो बचे हुए जो पद हैं उसको हम कल बताएंगे। धन्यवाद।